तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम मोहन यादव की। आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान सीएम अलग अलग जगहों पर जनसभा और रैली करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:20 पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जंगीपुर के शेखपुर में जनसभा करेंगे। सीएम दोपहर करीब 2 बजे बलिया जिले के बैरिया में भी जनसभा में शिरकत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम 6 बजे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे, तो शाम 7:30 बजे दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कालकाजी विधानसभा में जनसभा में भी वहां पर वो शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं उन राज्यों के जहां पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में वो उत्तर प्रदेश में भी आज 2 जगह जनसभा करेंगे, तो वहीं दिल्ली में भी 2 जगह पर जनसभा करेंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उनका रुख करूंगी। श्याम, कल महाराष्ट्र में थे सीएम मोहन यादव, आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या कोशिश हो रही है बीजेपी की कि लगातार मोहन यादव जो है वो हर राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां अभी चुनाव है? देखिए, भाजपा केंद्रीय संगठन का जो वॉर रूम है दिल्ली में, वहाँ से तय किया जाता है कि किस नेता की, किस स्टार प्रचारक की किस हिस्से में ज़रूरत है, किसको कहाँ पसंद किया जाता है, किस चेहरे को भेजेंगे तो मतदाता आकर्षित होगा। इस कैलकुलेशन, इस वैल्यूएशन के आधार पर ये निकल कर आया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर वो तमाम राज्य जहां पर ओबीसी वोट बैंक है या फिर इन राज्यों से गया हुआ वोट बैंक है, यानी यादव समाज है, अहीर समाज है, अन्य इसी तरह के समाज हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इम्पैक्ट है। वो जब बोलते हैं तो लोग सुनने आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। इसके बाद ही उनको लगातार दौरे करवाए जा रहे हैं। आप ये भी देख रही हैं कि वही भाजपा में एक बड़ा चेहरा है, उस बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, जिनकी लगातार रैलियां हो रही हैं, जनसभा हो रही हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं वो। बिल्कुल श्याम, लेकिन यहाँ पर हम वोटर्स को साधने की बात भी कर लेंगे। जातीय समीकरण की बात तो हो ही रही है, लेकिन जो मोहन यादव का अंदाज है, जिस अंदाज में वो लोगों को संबोधित करते हैं, हो सकता है कि वो भी कहीं शीर्ष नेतृत्व को बहुत ज्यादा भा रहा हो और उन्हें लग रहा हो कि मोहन यादव जहाँ जाते हैं तो वो जिस अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं वो लोगों को प्रभावित कर रहा हो। ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये भाजपा है, भाजपा में हर चीज़ पर रिसर्च होती है, तो ये भी रिसर्च किया गया कि आखिर किस तरह से नेता बोले, किस तरह से स्टार प्रचारक बोले। तो उसमें ये निकल के आया कि आपको जनता के बीच की बात करनी है, जनता की तरह बात करनी है और स्थानीय मुद्दों पर बात करनी है। तो जब ये 3 फैक्टर मिल जाते हैं तो जनता कनेक्ट हो जाती है, मतदाता कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। बिल्कुल श्याम, और आज जब यूपी और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम, फिर वहां पर क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो आज तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहने वाले हैं, लेकिन शनिवार को वो महाराष्ट्र में थे। कांग्रेस को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र में 20 मई को होने वाले 13 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुंबई के मोहन, महाराष्ट्र में मोहन वाला स्टाइल। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली है। मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव निपटाने के बाद मोहन यादव जब मुंबई पहुंचे तो विपक्षियों पर जमकर बरसे। मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपना इतिहास ही नहीं पता है। साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था, तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था। 12 साल की उम्र थी मेरी और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं।
और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है। और तो वहीं सीएम मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा है। सीएम यादव ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं। आपको बता दें कि मुंबई में बड़ी संख्या में बिहार और यादव समाज से जुड़े लोग रहते हैं। ये भी एक कारण है कि सीएम यादव को मुंबई भेजने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।